आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, जया किशोरी जी के बयान का खंडन कर रहे हैं सभी। क्या बयान दिया है पता है आपको? उन्होंने कहा कि मासिक धर्म में महिलाएं मंदिर जा सकती हैं, पीरियड से होती हैं, रजस्वला होती हैं तो महिलाएं मंदिर जा सकती हैं। वो कहती हैं कि महिलाएं कथा भी कर सकती हैं, वो कहती हैं कुछ भी छू भी सकती हैं। आप ये बताइए, तो क्या हमारे वेद पुराणों में जो प्राचीन काल से परंपराएं चली आ रही हैं, तो क्या वो सब गलत थी? वो इस बात का एक लॉजिक देती हैं कि महाभारत काल में जब द्रौपदी को राजसभा में लाया गया दुशासन के द्वारा जबरदस्ती, उस समय वो रजस्वला थी। और उस समय जब दुशासन ने उनकी साड़ी खींची तो भगवान कृष्ण ने आकर उनकी लाज बचाई और उनको छुआ। लेकिन क्या आप सभी जानते नहीं हैं? मुझे तो लगता है सभी जानते हैं कि भगवान ने सजीव रूप में आकर द्रौपदी की लाज नहीं बचाई थी। टीवी सीरियल्स लो, चाहे कथा कहानियां लो, पुराण लो, धर्म ग्रंथ लो, सब में दिखाया गया है कि निर्गुण रूप में भगवान ने अपनी शक्ति से, क्योंकि भगवान के दो रूप होते हैं, एक सगुण एक निर्गुण, तो भगवान ने निर्गुण रूप में द्रौपदी की लाज बचाई थी, सजीव रूप में नहीं बचाई थी। और एक ऐसी स्थिति में वो ये तर्क दे रही हैं कि भगवान ने उनको छुआ, तो ये बहुत ही गलत विचार है उनका। वो कहती हैं कि पहले जो लड़कियों को मीठा खाने के लिए मना किया जाता था, खटाई खाने के लिए मना किया जाता था, वो इसलिए क्योंकि वो इसीलिए ही उनको किचन में जाने के लिए मना करा जाता था, क्योंकि मिठाई नुकसान करती है, उन दिनों में खटाई भी नुकसान करती है, बस इसलिए किचन में जाने से मना करते थे। नहीं, आप अपनी दादी वगैरह से भी पूछिए, वो भी बताएंगी। क्यों उन दिनों में यदि कोई अचार छू लेता है, कुछ छू लेता है, तो वो चीज़ें खराब होती हैं। आप उन दिनों में पीरियड्स के जब दिन होते हैं तो क्या आप किचन में घी वगैरह सब जो छू लेंगे, उसके बाद नवरात्रि आ रहे हैं आपके, तो आप उसी घी से माता की जोत जलाएंगे? बताइए, जलाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वो तो अपवित्र हो गया ना। तो इतनी बड़ी जो प्राचीन काल से वेद पुराणों में जो बात चली आ रही है, आज के समय की तो नहीं है, तो केवल एक व्यक्ति के कहने से क्या उस चीज को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो जया किशोरी जी एक बात और कहती हैं कि माता के गर्भ में बच्चा 9 महीने रजस्वला स्त्री का जो मासिक धर्म का रक्त होता है उसी के द्वारा सिंचित होता है, तो इसलिए जिससे जीवन प्राप्त होता है तो वो असोच अशुद्ध कैसे हो सकता है? अरे भैया, उस समय वो उस रक्त का जब निष्कासन नहीं हो रहा है तो उसका प्रयोग भगवान ने एक जीव को निर्माण करने के लिए किया है। और जब वो अवशिष्ट के रूप में चीज़ निकलती है, जैसे चाहे हमारे नाक से निकले, नाक के रूप में गंदगी, कान के रूप में निकले गंदगी कुछ भी, या टॉयलेट जाते हो, पार्टी जाते हो, तो ये सब चीज़ें, और स्त्रियों के लिए मासिक धर्म, तो ये सब चीज़ें गंदगी ही होती हैं। उसमें हमें, जैसे आप पूजा करने के लिए शुद्ध कपड़ों का स्नान करके ही तो करते हैं ना पूजा पाठ, तो क्यों कहा गया है कि स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए, शुद्ध कपड़ों से करनी चाहिए कोई भी पूजा करो? तो जब हमें उन सब कामों के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमें शुद्धता का ध्यान रखना है, तो इतनी बड़ी गलती कैसे की जा सकती है? एक भ्रमित बयान देकर समाज को गलत दिशा में ले जाना क्या सही है? ये पाश्चात्य संस्कृति की पहचान करा रही हैं अपनी, कि वो उसका अनुसरण कर रही हैं। भारतीय संस्कृति में रहते हुए, अभी तक कथा कहानियां करते हुए, और अब पाश्चात्य संस्कृति में मोटिवेशनल स्पीकर होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम अपने धर्म को ही भूल जाएं। आप जिस धर्म को लेकर आगे बढ़ी हो बाल्यकाल से, उस धर्म को ही छोड़ रही हो। अच्छा, एक तर्क और देती हूँ, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, तो क्या कीचड़ भी भगवान को अर्पित कर दी जाती है? करी जाती है? नहीं ना, केवल कमल अर्पित करते हैं ना। तो उसी प्रकार जो रक्त अवशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है वो अशुद्ध होगा, और जब उसका जीव एक निर्माण हो रहा है, एक संतान के रूप में, एक बच्चे के रूप में, तो वो शुद्ध है, क्योंकि वो कहती है कि नहीं तो फिर सभी प्राणी अशुद्ध हैं।
क्योंकि वो उसी रक्त के बने हुए हैं। नहीं, जैसे एक कमल कीचड़ में खिला तो वो शुद्ध है क्योंकि वो ऊपर आ गया कीचड़ से। और जो कीचड़ है वो अशुद्ध है। उसी प्रकार हमें अपनी सोच को सही दिशा में लेकर रखना है। ये जो भ्रामक आजकल बयान आते रहते हैं सोशल मीडिया में, हाईलाइट्स में बने रहने का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपने को फोकस में रखना चाहते हैं कि सारी लाइट्स हमारे ऊपर रहें, सारी लाइट्स हमारे ऊपर रहें, हम सही हैं और हम जो कहेंगे वो ही करा जाएगा। नहीं, हर काम को तरीके से ही करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि कोई कथावाचक कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपना दिमाग भी लगाइए, क्या सही है क्या नहीं। नहीं तो हम अपने धर्म से बिल्कुल पीछे चलते चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कितने पाप करते जाएंगे। आधुनिक होना बुराई नहीं है, आधुनिकता में रहना भी बुराई नहीं है, लेकिन अपने धर्म के विरुद्ध चलना बहुत गलत है। आजकल तो सनातन धर्म संस्कृति को विदेशी लोग भी अपना रहे हैं, उसी तरह से जीवन यापन करते हैं जैसे प्राचीन काल में भगवान कृष्ण अपनाते थे ना गोपियों को, ग्वालों को। आप वृंदावन जाके देखिए, है ना, वहाँ रहते हैं ना, बिल्कुल वही धोती कुर्ता पहन के इस्कॉन टेम्पल में आप देखेंगे, वैसे भी घूमते हुए देखेंगे सबको। हम लोग तब भी नहीं रह पाते उस तरीके से, नहीं उस परिवेश में रह रहे जैसे कि प्राचीन काल में रहते थे, लेकिन वो लोग वही लहंगा चोली पहनती हैं, है ना, उसी तरीके से ही वो जो पुरुष वर्ग होता है वो धोती कुर्ता पहनते हैं। तो क्यों, वो भी तो अपनी संस्कृति को छोड़कर आए हैं ना, उन्होंने कुछ अच्छा देखा तभी तो अपने देश को छोड़ा, हमारे धर्म को अपनाया, और एक हमें कि हम अपने धर्म के लिए ही गलत बोले जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कि करना क्या है, पूजा पाठ कैसी अवस्था में करनी है, मंदिर जाना है क्या गंदे दिनों में, नहीं, बाकी काम करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, किसी काम को करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन भगवान को छूने का तो जो तरीका है उसको आप थोड़ा सा सोच के चलिए। हर चीज़ को एक तराजू में नहीं तोला जाता है, हर चीज़ का अपना एक